हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट एकेडमी। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स है, नंबर सिस्टम का ज़रूरत क्यों पड़ा, और कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्या है, ह्यूमन बीइंग का नंबर सिस्टम क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नंबर सिस्टम क्या होता है। हम लोग अपने नंबर सिस्टम से कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के लैंग्वेज से अपने लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो सारा कन्वर्जन, नंबर सिस्टम का सारा कन्वर्जन, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या है, उसको कैसे पहचाना जाता है, वो सारा टॉपिक्स को हम ये इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। एज वी नो अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल सिस्टम। ये एक जो है वो डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वो डिजिट पे वर्क करता है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कंप्यूटर जो है वो जीरो और वन पे वर्क करता है। तो जीरो और वन जो है वो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो वैसे ही लिखा हुआ है, एज वी नो अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड पोजिशनल नंबर ओनली, जो कि सिर्फ किसी न किसी नंबर को ही एक्सेप्ट करता है। वेयर देर आर अ फ्यू सिम्बॉल्स दैट इज कॉल्ड डिजिट, जिसमें कि कुछ सिम्बॉल्स होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4, तो उसमें कुछ ना कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, उस सिम्बॉल्स में हम लोग काम करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी कुछ सिम्बॉल्स है, जीरो और वन, उसी सिम्बॉल्स पे वो वर्क करता है। ठीक है, द सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट वेरियस the symbols represent different values depending on the position। हर सिम्बॉल्स का अपना अलग अलग कोई ना कोई वैल्यू होता है जिस पोजीशन पे वो है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो होता है वो एक तरह का नंबरिंग का एक सिस्टम किया गया है कि जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो उसको कैसे समझना है, कैसे लिखना है, उसको एक नंबर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। तो देखिए नंबर सिस्टम कितना टाइप्स का होता है। तो एक्चुअली नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। देखिए, सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, जिसमें कि कंप्यूटर वर्क करता है। इसका बेस होता है टू। बेस टू कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डिजिट्स होंगे वो टू से लेस होंगे। मतलब कि इसमें जो भी डिजिट होंगे वो दो से कम होंगे। इसका बेस है टू, यानी कि इसमें जो डिजिट आएगा कौन कौन सा आएगा, एक जीरो आएगा, एक वन आएगा, टू नहीं आएगा क्योंकि उससे कम आना चाहिए। बाइनरी मतलब दो। देखिए एग्जाम्पल के जैसे 0 1 0 1 कुछ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक बाइनरी नंबर है। इसको पहचाना कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है बेस टू। बेस टू का मतलब है कि ये जो है एक बाइनरी नंबर है और इसका बेस क्या है, टू है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब ये समझते हैं कि ऑक्टा का मतलब होता है क्या, आठ। इसलिए ये नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो आठ होगा। और इसके अंदर जो डिजिट्स आएंगे वो डिजिट्स जो आएंगे वो जीरो से लेके सेवन तक आएंगे, यानी कि 8 कैरेक्टर आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसको एग्जांपल के लिए जैसे 6 5 लिखे, ब्रैकेट में दे दिए 8, यानी कि ये ऑक्टल नंबर है। 5 3 लिखे, ब्रैकेट में दे दिए 8, यानी कि ये ऑक्टल है। ये सब एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मीन्स जिसमें कि 10 कैरेक्टर्स होते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कौन सा लैंग्वेज पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। इसमें 10 कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कुछ भी लिख दिए, 25 लिखे, तो 25 ब्रैकेट में 10 लिखे हैं, यानी कि ये डेसिमल नंबर है। 59 ब्रैकेट में 10 लिखे हैं, यानी कि ये डेसिमल नंबर है। 67 ब्रैकेट में 10 लिखे हैं, यानी कि ये डेसिमल नंबर है। तो ये हो गया बाइनरी, दूसरा हो गया ऑक्टल, तीसरा हो गया डेसिमल। और चौथा आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है क्या, 16। ठीक है, हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब होता है 10। तो ये 16 से बना हुआ है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। बेस 16 का मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे, 0 से लेके 15 तक आएंगे, यानी कि 0 से लेके 15 तक इसमें कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे 4A, 3D, 5C, ये सब क्या क्या है, ये जो कैरेक्टर्स है वो हेक्साडेसिमल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल मैंने बताया कि 0 से लेके 15 तक आएगा, तो फिर ए क्यों आया। अब बताते हैं कि 0 से लेके 10 तक जो हम लोग लिखते हैं, तो 10 तक तो हम लोग लिख देंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया मेरा 10 नंबर। जैसे हम 10 पे पहुंचते हैं तो वो दो कैरेक्टर से बन जाता है। 9 तक का जो जो नंबर होता है वो सिंगल कैरेक्टर होता है, तो सिंगल कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं। जैसे वो डबल कैरेक्टर से बनने वाला नंबर आता है, तो डबल कैरेक्टर से हम लोग 10 के बाद स्टार्ट करते हैं ABCDEF तक। मतलब कि 10 को डिफाइन करेंगे, ए 11 को डिफाइन करेंगे, बी 13 को डिफाइन करेंगे, ऐसे करके हर को ABCD करते जाएंगे। इस तरह हम लोग जाएंगे एफ तक जाते हैं। ठीक है, 15 तक।
ये हो गया नंबर सिस्टम का 4 टाइप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें से हम लोग ये जो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये डेसिमल नंबर सिस्टम ये हम लोगों का लैंग्वेज होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं वो डेसिमल में लिखते हैं, मतलब कि उसमें कैरेक्टर जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि अपने डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट करना, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल में कन्वर्ट करना, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, या फिर बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना, मतलब किसी भी लैंग्वेज से यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज के टॉपिक में सीखने जा रहे हैं कि एक कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। ये था आज का टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जिसमें से हम लोग कौन सा लैंग्वेज को पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग का है, ठीक है, तो बाकी नंबर सिस्टम से हम लोग का नंबर सिस्टम में क्या रिलेशन है? देखिए रिलेशन क्या है कि ये जो नंबर्स बना हुआ है ये डेसिमल से ही बना हुआ है सारा नंबर। ठीक है, तो जैसे डेसिमल समझ लीजिए कि हम लोग का लैंग्वेज है, बाकी जो है अदर लैंग्वेज है। इसको मैंने बीच में इसलिए दिखा रखा हूँ ताकि आप लोग को समझने में ईजी होगा। क्या चीज़ समझना है कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर हम लोग को अपने लैंग्वेज से डेसिमल से बाइनरी में जाना है, या फिर दूसरे के लैंग्वेज से अपने लैंग्वेज में आना है, तो दूसरे के लैंग्वेज से अपने लैंग्वेज में आना हो या फिर अपने लैंग्वेज से दूसरे के लैंग्वेज में जाना हो, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो हम लोग कन्वर्जन का 2 रूल है। पहला रूल क्या है कि अगर अपने लैंग्वेज से दूसरे के लैंग्वेज में जाना है तो हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं? डिवाइड का। और सेम अगर हम दूसरे के लैंग्वेज से अपने लैंग्वेज में आना चाहते हैं तो हम लोग क्या रूल अप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई का रूल। ये दो रूल है, बस इसके थ्रू आपका सारा कन्वर्जन हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करते हैं? जिसमें जाना होता है उसके बेस से डिवाइड करते हैं या फिर उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिए, ये एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक नंबर है 5। 5 जो है वो डेसिमल नंबर है क्योंकि बेस डे 10 लिखा हुआ है यानी कि डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल को हमको ले जाना है किसमें? बेस 2 लिखा हुआ है यानी कि बाइनरी से में हमको ले जाना है। तो डेसिमल से हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो रूल क्या था? डेसिमल से बाइनरी में, मतलब कि अपने लैंग्वेज से जा रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में, तो यानी कि जाने के लिए हमको क्या करना होगा? डिवाइड देना होगा। ये अपना लैंग्वेज है, ये दूसरा में है, अपना से दूसरे में जा रहे हैं, तो रूल क्या होगा? डिवाइड का रूल होगा। तो यहाँ पे डिवाइड का रूल होगा। हम लोग कैसे करते हैं? 5 को डिवाइड देना है। बताए थे कि डिवाइड जब देते हैं किससे देते हैं? जिसमें हमको जाना है उस नंबर से डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड देना है 2 से। डिवाइड इसको अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4, कट गया, बचा कितना? रिमाइंडर क्या बच गया? जो रिमाइंडर बच गया उसको साइड में लिख देते हैं, रिमाइंडर बच गया 1। फिर नेक्स्ट टाइम कटेगा ये, नेक्स्ट टाइम अगर एक बार और कटेगा तो इस बार कटेगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0 बचा। अब लास्ट में जो नंबर है ये 1, ये 2 से छोटा हो गया। ये तब तक हम लोग काटेंगे जब तक कि छोटा ना हो जाए। छोटा हो गया यानी कि जो लास्ट में बच गया उसको एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे 1। तो मेरा कन्वर्जन यहाँ पे मिल गया 1 फिर 0 फिर 1। ये जो नंबर आ गया 1 0 और 1, ये जो आया है ये मेरा बाइनरी नंबर आया है। पर इसको लिखने का एक दूसरा प्रोसेस है। इसको लिखने का प्रोसेस क्या है कि हम लोग लिखते कैसे हैं? नीचे से लिखते हैं। जो सबसे नीचे का जो कैरेक्टर है, ये नीचे का कैरेक्टर को लिखेंगे सबसे फर्स्ट में, सेकंड में सेकंड वाला कैरेक्टर को, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे ऊपर वाला कैरेक्टर को, मतलब नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ लिखते जाते हैं। तो अब ये जो भी नीचे से आएगा, चाहे नीचे में अगर अगर नीचे में आपका 0 आता होगा तो 0 0 1 होगा। ठीक है, अगर नीचे में 1 आता है तो 1 1 0 होगा। तो यहाँ पे 1 0 1 आ गया, जो कि ऊपर से भी सेम आ रहा है नीचे से भी सेम आ रहा है। इसलिए मैंने बता दिया कि हम लोग लिखते टाइम नीचे से लिखना शुरू करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर होते हुए जाते हैं। तो 1 0 फिर 1। तो ये जो आप नंबर आपका फाइनल आंसर आ गया वो आ गया आपका बाइनरी नंबर में आ गया, इसलिए इसका आंसर हो गया 101। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये आंसर मेरा सही है कि नहीं। तो हम लोग फिर से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग पता चलेगा कि नंबर जो मेरा सही है कि गलत है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी का रिवर्स में। रिवर्स में एग्जांपल जो लेंगे 101, ब्रैकेट में 2 डाल दिए,
मतलब कि ये ब्रैकेट में 2 डाले हैं, किसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी से हमको पता करना है कि इसका डेसिमल क्या होगा। तो अभी मैंने रिसेंटली इसको हम कन्वर्ट किए थे, 5 आया था इसका आंसर। तो अब देखते हैं 5 कैसे आता है। अब देखिए रूल यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये बाइनरी है, बाइनरी से जा रहे हैं डेसिमल में, यानी कि दूसरे के लैंग्वेज से अपना में आ रहे हैं। तो आते समय क्या करना था, रूल रूल क्या था, मल्टीप्लाई का रूल था। तो मल्टीप्लाई का रूल करेंगे। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, तो ये जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को करना है, जो भी करना है। जो भी हम लोग काम करते हैं इस कैरेक्टर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे कितना कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर, 1 है, एक 0 है, एक 1 है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ, रूल कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर से हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। क्योंकि हम लोग डिवाइड दिए थे उस समय, तो डिवाइड दिए थे, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, जिससे डिवाइड दिए थे उसी से मल्टीप्लाई होगा 2। तो यहाँ पे बेस जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस से मल्टीप्लाई किए, तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिए बेस से। अब क्या करना है, तीनों जो बेस हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 2 2 2 तीनों, इस तीनों नंबर पे पावर चढ़ाना है। तो पावर जो हम लोग चढ़ाएंगे वो 0 से चढ़ाएंगे जहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4 जितना दूर जाएगा। और ये जो पावर चढ़ेगा वो रिवर्स में चढ़ेगा, यानी कि लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ जाएगा, मतलब राइट से लेके लेफ्ट चढ़ाएंगे। पावर यहाँ से नहीं कि लेफ्ट से लेके राइट चढ़ाएं, पावर हम लोग चढ़ाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो देखिए जब हम इसमें पावर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, 0 फिर 1 फिर 2। अब ये तीनों कैरेक्टर जो तीनों जो डिजिट आ गया, ये तीनों डिजिट को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो ये जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, मल्टीप्लाई किए, इस पावर को सॉल्व करते हैं। पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1, 2 का पावर 1 इक्वल टू 1 2, और 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। ये आपको सबको पता होगा कि समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, किसी का भी पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम तीनों को ऐड किए। नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 0 0, और 2 इंटू 1 1। अब तीनों को ऐड कर दिए। अब तीनों को ऐड करने पर फाइनल आंसर क्या आ गया, 5। तो इससे हमको प्रूफ हो गया कि ये जो मेरा क्वेश्चन पहले जो मैंने सॉल्व किया था वो सही है, और ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये भी सही है। इससे हमको फाइनल आंसर मिल गया कि 101 जो अगर बाइनरी नंबर है तो उसका डेसिमल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल ले बाइनरी से ऑक्टल का, तो प्रोसेस आपका सेम है। जैसे कि बाइनरी से डेसिमल में गया, वैसे ही हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे। मतलब डेसिमल से ऑक्टल में जाए या फिर ऑक्टल से डेसिमल में जाए, बस डिवाइड वहाँ पे 8 से करना है, मल्टीप्लाई वहाँ पे 8 से करना है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। हम अपना नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन। क्योंकि ऑक्टल का क्वेश्चन आप बहुत ईजी है, सेम टू सेम है। वैसे कि वहाँ जहाँ से 2 से डिवाइड किए थे और 2 से मल्टीप्लाई किए थे बाइनरी में, वैसे ही ऑक्टल में क्या करेंगे, 2 से नहीं किया करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड देंगे। पर यहाँ हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या, जो मैंने पहले बताया था, देखिए ये मैंने एक नंबर लिया, डेसिमल नंबर 37 एक डेसिमल नंबर है, जिसका हमको हेक्साडेसिमल कोड पता करना है। तो हेक्साडेसिमल कोड पता करना है तो क्या करना है, डिवाइड देना होगा, क्योंकि अपने लैंग्वेज से दूसरे में जा रहे हैं। रूल फॉलो करना है डिवाइड का। डिवाइड किससे देना है, बेस से डिवाइड देना है, यानी कि जिसमें जा रहे हैं उसका बेस से डिवाइड देना है। देखिए डिवाइड देने के लिए 16 से डिवाइड दिए, तो 16 2 ज़ा 32, बाकी कितना बच गया, जो बच गया यहाँ लिख दिया 5। और यहाँ जो बच गया सेकंड नंबर में, सेकंड स्टेज में मेरा 16 से छोटा पड़ गया, तो छोटा आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे जो है वैसे ही उतर गया ये। अब हम नीचे से इसको ऊपर में लिखेंगे, लोअर से हाईएस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले फॉर्म में लिखेंगे 2, नेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे 5, यानी कि ये जो 2 5 25 जो इसका नंबर मिला, ये मिला हमको हेक्साडेसिमल नंबर। तो 37 अगर डेसिमल नंबर है तो उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जांपल लेते हैं सेम। 25 अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी क्या होगा, सॉरी उसका डेसिमल क्या होगा। प्रोसेस सेम है। क्या प्रोसेस था, मल्टीप्लाई का प्रोसेस। 2 का मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है, जो भी बेस रहेगा 16 से मल्टीप्लाई करना है। पावर चढ़ाना है कैसे, पावर चढ़ाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि पहले 0 फिर आपको देना है 1। रूल क्या है, दोनों डिजिट का जो भी आएगा उसको सम कर देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू इंटू दिए, और पावर चढ़ाना है
तो 16 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 और 16 टू द पावर 1 इक्वल टू 16। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 16 इंटू 2 32 और वो 5 इंटू 1 5। फिर दोनों को ऐड कर देना है, तो फाइनल आंसर 37। ये मेरा था हेक्साडेसिमल 25 का, बाइनरी 37 आंसर आया। ठीक है, अब हम लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें कि मेरा ABCD यूज हो। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए 43। ये जो एग्जांपल है ये डेसिमल है, डेसिमल से हमको ले जाना है हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना यानी कि रूल क्या रहेगा, डिवाइड का रूल रहेगा। रूल रहेगा डिवाइड का। करना क्या है, 43 को डिवाइड देना है किससे, हेक्साडेसिमल में जाना है यानी कि 16 से डिवाइड देना होगा। तो 16 से डिवाइड देंगे तो ये कटेगा 2 टाइम्स में, 16 2 ज़ा 32 और फिर बाकी कितना रेस्ट बच गया, रिमाइंडर 11 रिमाइंडर बचा। फिर लास्ट टाइम यहाँ पे 2 आ गया यानी कि ये छोटा हो गया। अब ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, जो है वैसे ही उतर जाएगा 2। लिखते टाइम को क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ठीक है, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर हम लोग 11 लिखेंगे, यानी कि इसका हेक्साडेसिमल क्या आ गया 2 और 11। 2 एक डिजिट है और 11 एक डिजिट है, लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं 211 अगर लिखेंगे तो वो बन जाएगा 3 डिजिट। ठीक है, तो उसलिए हमको क्या बताए थे पहले कि 10 से जब ऊपर हम लोग कुछ भी नंबर को लिखते हैं तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ABCD वाला। तो उसके अकॉर्डिंग 11 किसका कोड है, B का, तो इसका आंसर आ गया B, यानी कि 2B इसका जो आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 11 की जगह में 13 होता 14 होता तो हम लोग C या फिर D यूज़ करते हैं। तो जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो इस नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। 0 to 9 जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 उसके लिए हम लोग ABCD से लेके F तक यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था 43 उसका रिवर्स। उसका रिवर्स में क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि 2B जो है वो हेक्साडेसिमल है, उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल से जाना है अपने लैंग्वेज में, अगर यानी कि बाहर के लैंग्वेज से अपने लैंग्वेज में आना है तो रूल क्या होगा, मल्टीप्लाई का। सेम प्रोसेस, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, जो बेस रहेगा उसे मल्टीप्लाई करना है। पावर डालना है, राइट से लेफ्ट डालना है, यानी कि 0 से 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू ये 16 का 16 हो जाएगा और 16 की पावर 0 को टू 1 हो जाएगा। फिर दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 इंटू 12 2 करेंगे तो 32 और 11 इंटू 1 करेंगे तो 11। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे आ गया 43। तो हम देखें कि मैंने जो अभी प्रीवियसली मैंने चेक किया था कि 43 का हेक्साडेसिमल 2B आया था, तो जब हम इसको रिवर्स किए 2B का डेसिमल क्या होगा, तो आंसर सही आ गया 43, जो कि हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये था सारा कन्वर्जन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के। अगर आपको इसमें से कुछ भी किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम लग रहा हो, किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्जन में आपको दिक्कत हो, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आपका सवाल लिख सकते हैं।